13 जून 2025 इसराइल ने ईरान की नातांज, अशफान और फरदौस न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक की। Welcome to the 700 Club. Israel launched multiple strikes on Iran's nuclear program. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. और इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया। याद रहे, ईरान इस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ न्यूक्लियर टॉक्स करने के लिए तैयार हो गया था, जिसके बिना पर ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए गए यूएस उनको हटा देता और यूएस ने ईरान को यकीन दहानी कराई कि इसराइल आप पर कोई हमला नहीं करेगा। मगर इसराइल तो इसराइल ठहरा। मुज़ाकरात होने से पहले इसराइल ने यह कहकर कि ईरान कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेगा, जो कि इसराइल 20-25 सालों से कह रहा है। The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. Not stopped. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. उसने ईरान पर हमला कर दिया और उसकी टॉप मिलिट्री पर्सनल, साइंटिस्ट और आम सिविलियन को निशाना बनाया। ईरानियन हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा सिविलियन मारे गए और 1300 से ज्यादा जख्मी हैं। उसी रात ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इसराइल के तेल अवीव पर रिटेलिएट किया। Iran launches retaliatory strikes against Israel. जिसमें से 50% मिसाइल ने एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट किया। आयरन डोम, जिस पर इसराइल को बहुत नाज था, वो भी कुछ खास काम ना आया और तेल अवीव अब गाजा का मंजर पेश करने लगा। यकीनन ये हमला इसराइल को काफी हैरान करता है, जिसके बाद नेतन्याहू ट्रम्प को मजबूर करता है कि यूएस को इस वॉर में आना चाहिए। ना कि ट्रम्प इसराइल को क्रिटिसाइज करते और इसराइल के इन हमलों को कंडेम करते, वो उल्टा ईरान को धमकियां देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर मांगते हैं, यानी बिना किसी शर्त के हार मान ली जाए। यहाँ तक तो ठीक था, मगर ट्रम्प ने ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को धमकियां देते हुए कहा कि आप हमारे निशाने पर हैं, मगर हम आपको मारेंगे नहीं। आयतुल्लाह खामनाई ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम आपकी इन धमकियों से नहीं डरते, आप ये धमकियां उनको दें जो इससे डरते हैं। IAEA, जो दुनिया भर में जाके इंस्पेक्शन करता है कि कौन सी कंट्री न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रही है, उसके डायरेक्टर जनरल ग्रोसी ने इसराइल के हमले से पहले ये कह दिया था कि एजेंसी के पास ईरान के न्यूक्लियर वेपन पे काम करने का कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। लगता है मसला न्यूक्लियर वेपन नहीं, बल्कि वो रजीम है जो इसराइल के सर का दर्द बन चुकी है। बहरहाल वही हुआ जो नेतन्याहू चाहता था। 22 जून की सुबह यूएस ने अपनी नेवी और एयरफोर्स के जरिए ईरान के नातांज, अशफान और फरदौस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। News from the President of the United States that there has been an attack inside Iran. और ये पैगाम जारी किया कि अब हम अमन चाहते हैं और अगर ईरान ने हम पर जवाबी हमला किया तो उसको सख्त जवाब देंगे। ये वही ट्रम्प हैं जो एंटी वॉर के नारे लगाते थे। Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives that are being uselessly, people being killed by the millions. It's the millions. It's so much worse than the numbers that you're getting, which are fake numbers. और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते थे और जब भी ओबामा वॉर की बात करते तो उनको क्रिटिसाइज करते। लेकिन आज वही ट्रम्प इसराइल के आगे मजबूर है। इसराइल ने ट्रम्प को इतना मजबूर कर दिया है कि अब वो IAEA समेत अपने ही डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को झूठा कह दिया, जब तुलसी ने ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon. What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. लगता है कि यूएस के सिटीजन और पॉलिटिशियन भी इस जंग से नाखुशगवार हैं। America's pissed off, people. All of you know that the only entity that can take this country to war is the US Congress. The president does not have the right. और अपने मुल्क को किसी और की जंग में धकेलना नहीं चाहते। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि हमें इस बात का इल्म था कि यूएस हमारे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर सकता है, इसलिए हमने एनरिच्ड यूरेनियम को पहले ही दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था। ईरान ने मजीद कहा कि ये सिर्फ हम पर हमला नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ और UN चार्टर पर हमला है। And as I said, the damages are not only for our nuclear facilities. The damages are for the United Nations Charter. It was not only Iran's facilities which was bombed, it was also the United Nations Charter. और ईरान इसका सख्त जवाब देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई होता है, उसको बंद करने का फैसला किया, जिसकी वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। पाकिस्तान ने यूएस एग्रेशन को कंडेम किया और साथ ही ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, वो भी उस वक्त जब ट्रम्प खुल के इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट फिर से एक बड़ी वॉर में जाता दिख रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए बाइस फ़िक्र बात है। ईरान अब तक 20 से ज्यादा बार इसराइल पर रिटेलिएट कर चुका है, वो भी 600 से ज्यादा मिसाइल के साथ, और ये जंग अभी भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि ये जंग बहुत जल्द रुक जाएगी, जो कि नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि इसराइल और यूएस यही चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया जाए, जैसे लीबिया और इराक को कर दिया था, मगर वो भूल रहे हैं कि ये ईरान है।
الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.